अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मेरी आज की वीडियो मेरी टीचर कम्युनिटी के लिए है, ख़ास तौर पे। वैसे हर कोई इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकता है। अच्छा, टीचर्स कम्युनिटी के लिए क्यों है? मैं कुछ 2 दिन पहले की बात है कि आई वाज़ सिटिंग एंड जस्ट स्क्रॉलिंग द यूट्यूब वीडियोज़। मैंने एक वीडियो देखी और जैसे ही वो वीडियो ख़त्म होती है, अचानक से मेरे पास एक थंबनेल आता है और कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है, बस उस पे लिखा होता है रफ़ बुक। ऐसे रफ़ बुक, मैंने फ़ौरन से उसको क्लिक किया। आपसे वो मेरे ख़्याल से वो मुझसे पहले आप लोगों ने शायद कुछ टीचर्स ने वो देखी भी होगी या कुछ लोगों ने वो फ़िल्म देखी भी होगी। 1 सवा घंटे की या 1.5 घंटे की वो फ़िल्म है द रफ़ बुक। नाम थोड़ा मुझे चेंज लगा रही थी कि वो फ़िल्म थी द रफ़ बुक और वो एक कहानी है। स्पॉन्सर किया मेरे ख़याल से SOS विलेज, ये एक बड़ा एजुकेशनल अपलिफ्ट के लिए काम करने वाला इदारा है वर्ल्ड वाइड। सो एक टीचर की कहानी है और वो टीचर थोड़ी सी हटके होती है, यानी वो एक ऐसी इन्फ्लुएंशियल टीचर होती है जो बच्चों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आती है, उन्हें इंस्पायर करती है। सो होता क्या है उस स्टोरी में कि वो जॉब लेने कहीं जाती है किसी स्कूल में या कॉलेज में, बल्कि तो वहाँ उसे जॉब मिल तो जाती है, लेकिन ये कहा जाता है कि आपको डी सेक्शन दिया गया है। और आपको पता है डी सेक्शन हर स्कूल में कितना चैलेंजिंग होता है। इवन मैंने भी डी सेक्शन को पढ़ाया है 2 साल किसी स्कूल में, और वो बड़ा फेमस था। और मज़े की बात है कि मुझे वहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाने होते थे, तो ओ माय गॉड, लेकिन वो बच्चे आहिस्ता सेट हो गए थे, आहिस्ता आहिस्ता। सो एनीवेज़ उसे डी सेक्शन दिया जाता है, और जो आसपास के टीचर्स होते हैं वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा सा ये सोच होती है उनकी कि ये भी भाग जाएगी। तो इस तरीके से उसे डी सेक्शन दिया जाता है और उसको कॉरिडोर में चलते फिरते ही अंदाज़ा हो जाता है कि डी सेक्शन के हालात क्या हैं। कोई म्यूज़िक बजा रहा है, तो कोई गूगल पे जो है ना मिस्टर गूगल बना हुआ है, तो कोई स्पोर्ट्स में है, तो कोई मतलब सबका अपना इंटरेस्ट है सारे कामों में सिवाय पढ़ाई के। सो एक्चुअली दे वर जस्ट डूइंग देयर एक्टिविटीज़, और वो भी बिल्कुल तैयार थे अपने टीचर को वेलकम करने के लिए। सबसे पहले तो गाड़ी का शीशा तोड़ा टीचर का उसी दिन, एंड उसके बाद फिर जैसे ही क्लास में जाती हैं तो अपना इंट्रोडक्शन देने लगती हैं। तो बेटा कह रही हूँ, तो वहाँ जो एक स्टूडेंट होता है जो बड़ा प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी होता है अपनी क्लास का, वो कहता है नो नीड टू गिव इंट्रोडक्शन, आई हैव ऑलरेडी गूगल्ड यू। ओह, और उस गूगल में पता चलता है कि वो जो टीचर थी उनके एक्स हस्बैंड किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल थे, तो इस वजह से वो फिर ज़ाहिर है वाइफ पे भी आता है, तो शी वॉज़ अबाउट टू टेक डिवोर्स फ्रॉम दैट पर्सन। तो उसने बड़े टैक्टिकली उसको टैकल किया उस बच्चे को, और उसको इतना गूगल पे लगाया कि बेटा गूगल गूगल है, टीचर टीचर है। तो उसको पता चला एट द एंड बच्चे को कि वाकई गूगल अपनी जगह काम करता है, लेकिन वो गूगल टीचर की कमी को पूरा नहीं कर सकता। तो एक बड़ा अच्छा इम्प्रेशन उसकी पर्सनालिटी का जाता है, टीचर्स की स्किलफुल जो एक टीचिंग है उस पर जाता है, और उसे समझ आ जाता है कि कॉलेज ग्रेड के बच्चे हैं लेकिन इनको आता नहीं है कॉलेज लेवल का काम। वो फिर उसको लेकर चलती है क्लास 9th और 10th का करिकुलम पढ़ाने के लिए। वो उसको उस तरीके से क्लास को अपलिफ्ट करती है, उनको गाइड करती है। उनके जो शौक़ होते हैं, किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को बास्केटबॉल पसंद है, किसी को स्विमिंग पसंद है, किसी को म्यूज़िक पसंद है, किसी को डांस पसंद है, और किसी को गूगल पसंद है। तो वो सारे बच्चों को कैटर करते हुए खेल ही खेल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उनको सिखा देती है। लेकिन एट दी एंड हम टीचर हैं, जब हम जाते हैं तो हमें कहा जाता है, जिस ख़ास तौर पे जहाँ बहुत ज़्यादा सिलेबस का इशू हो, सिलेबस का गैप हो बहुत ज़्यादा, जब टीचर्स छोड़ के जाते हैं तो जो नया टीचर आता है उसके ऊपर एक प्रेशर होता है कि आपको सिलेबस बिफोर टाइम कंप्लीट करवाना है। तो जो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था उसका प्रिंसिपल के साथ, उसको ये कहा गया था कि आई होप कि आप अपना जो सिलेबस है वो बिफोर टाइम कंप्लीट करेंगी। अब सिलेबस क्या कंप्लीट होना था इन सारे चक्करों में? अभी तो क्लास को इंस्पायर करना था, क्लास को मोटिवेट करना था, तो सिलेबस तो अभी टच ही नहीं किया। सडनली एक दिन उनके को टीचर आते हैं, वो उनको पायल देते हैं। ये कहती है क्या है? ही सेड कि ये आपको टेस्ट लेना है, जो आपने पढ़ाया है उसका टेस्ट है। वो जाती है प्रिंसिपल के पास दोबारा, और प्रिंसिपल से कहती है सर ये तो नहीं हो सकता, अभी तो बच्चों की बेस बनाई है मैंने। तो प्रिंसिपल तंज करते हैं, इतने दिनों से जो खामोशी से ऑब्ज़र्व कर रहे थे,
कि जब क्लास में गाना होगा, म्यूज़िक होगा, डांस होगा और कहके लगेंगे और ये सारी एक्टिविटीज़ होंगी तो सिलेबस कहाँ कंप्लीट होगा। वो अपनी तरफ से कन्विंस करती है, लेकिन जिसने नहीं होना होता वो नहीं होगा। ज़ाहिर है प्रिंसिपल है, उसको भी आगे जवाबदेह होना है, टीचर है उसको भी आगे जवाबदेह होना है। सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा तो बच्चा अपेयर होगा एग्ज़ाम में, बट शी कुड नॉट। सो उसके सामने दो रास्ते थे, या तो तुम सिलेबस कंप्लीट करवाओ एक्स्ट्रा क्लासेस लेके, जो कि वो प्रिंसिपल मना कर रहे थे कि एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं है। उसके बाद फिर ये दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि या तो मैं क्लास को सस्पेंड कर दूंगा या फिर आपको सस्पेंड कर दूंगा। तो अब वो क्लास को सस्पेंड नहीं करवाना चाहती थी, वो अब बैकवर्ड चली जाती है और वो कहती है कि ठीक है। फिर उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और फिर एक टीचर आता है जो कि उन बच्चों को उसी तरह पढ़ाता है जिस तरह मोस्ट ऑफ द टीचर्स पढ़ाते हैं, ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे जो पढ़ाना है, कॉन्सेप्ट देने हैं। और वो जब कॉन्सेप्ट दे रहा होता है वो बच्चों के सर से ऊपर उससे गुजर रहे होते हैं। इन शॉर्ट, उस टीचर की क्लास बंक करके बच्चे बाहर की तरफ पढ़ना शुरू हो जाते हैं और उसी टीचर के पास जाते हैं और फाइनली किसी ना किसी तरह जो बच्चा 45-50 की परसेंटेज पे था वो एटलीस्ट 60 प्लस लेकर आ गया और पास हो गए, वो भी टीचर के पास एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर। ठीक है, बिकॉज उनकी बेस, उनकी जो नीड्स थी, उनकी सारी जो एक उनकी मेंटालिटी थी, उसको कैसे टैकल करना है, वो उस टीचर को बहुत अच्छे तरीके से आ गया था, जबकि न्यू प्रोफेसर को अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया था। तो मैं आपसे कहूँगी, अगर आप टीचर्स हैं, इवन अगर आप पेरेंट्स हैं, क्योंकि इस फिल्म में पेरेंट्स का रोल भी है, बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, तो प्लीज़ इस फिल्म को ज़रूर देखें। द रफ बुक, आप इसको सर्च करेंगे आपके पास आ जाएगी। 1.5 घंटे की फ़िल्म है। ऐसे आप पूरे तरीके से वो फिल्म आपको अपनी तरफ ऐसे खींच लेती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि 1.5 घंटा कैसे गुजर गया। तो प्लीज़ एज अ टीचर, जो मैं अभी फ़िलहाल टीचिंग ब्रेक लिया हुआ है मैंने, वो फिल्म देखी तो मुझे बस नहीं चल रहा था कि मैं अभी और इसी वक्त अपनी क्लासरूम में खड़ी हो जाऊँ और पढ़ाना शुरू कर दूँ दोबारा से। मतलब एज अ टीचर मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई, तो आप सभी ज़ाहिर इंस्पायर होंगे। प्लीज़ इस फिल्म को ज़रूर देखें, द रफ बुक। ओके, टेक केयर।